जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलेवेंट टीपीसी ग्रुप डी के लिए टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है ना? टेस्ट नंबर 4 है और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ इसी के वीडियो के लिंक में जाएँगे तो वहाँ पे टेलीग्राम है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को लेट ना करते हुए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ पे? वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। तो इसका होता है सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा स्टील में होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसमें होता है? अगर ठोस में होगा, ठीक, उसके बाद से द्रव में होगा, याद रहे द्रव में, उसके बाद से गैस में। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो ठोस में होता है, उसके बाद से द्रव में। तो इसे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर उसके बाद से कम होता है द्रव में, उससे सबसे ज़्यादा कम होता है गैस में। देखिए, वायु क्या है, गैस है, जल क्या है, द्रव है, और स्टील है, स्टील ठोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? मतलब कम होता है, बैंगनी, लाल, हरा, नीला। देखिए, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? विविग्योर जानते होंगे, विविग्योर, भी अंतिम में ग्योर होता है, आर, विविग्योर, ठीक ना? तो भी बैगनी का सबसे कम होगा। देखिए, तरंग दैर्ध्य को क्या होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है ये रेड का, और सबसे कम होता है, कम जो होगा वह बैगनी का होता है। भी से याद रखिएगा, सबसे कम होता है और सबसे अधिक होता है आर यानी रेड का तरंग दैर्ध्य, ठीक ना? तरंग दैर्ध्य। और प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसका। तो रेड का जो प्रकीर्णन जो होता है कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये होगा, ठीक है ना? तो याद रहे कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा किसका? बैगनी का, और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा तो रेड का होगा, ठीक? चलिए, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। ताप में घनत्व, ताप से, घनत्व से, आर्द्रता से, तापमान से। वायु में द्रव ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है कहाँ पे? ताप से, घनत्व से, आर्द्रता से और तापमान से। देखिए, इसका फर्क पड़ेगा इनका, ताप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताप से, घनत्व से पड़ेगा, जैसे कि जो गैस है, आर्द्रता से भी पड़ेगा, तापमान से भी पड़ेगा। ये प्राथमिक रंग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्राथमिक रंग। इसका आंसर बी होगा, लाल, हरा, नीला होता है। हरा है, हरा, नीला होता है, लाल, हरा, नीला प्राथमिक। परमाणु का प्रभावित त्रिज्या क्या है? परमाणु का प्रभावित त्रिज्या क्या है? आंसर बी होगा, 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है? तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन, एस्प्रिन, फिनाल और ग्रेफाइट। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका अच्छा का आंसर हो जाएगा, निकोटीन होता है। नेक्स्ट है, कैफीन में पाया जाता है तंबाकू, आलू, काफी, मैंने कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू, आलू, काफी में। तो कैफीन जो काफी में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। अवोगाद्रो, एक अवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है? होगा, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक ना? 10 नहीं, ये नहीं, माइनस में होता है। अच्छा, ठीक है, ये होगा, ठीक है ना? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है, ठीक? चलिए, माइनस में होता है ये अवोगाद्रो के, ठीक है? चलिए, नींबू के रस का पीएच मान होता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा? वो होगा 2.4 सी, है ना? 2.4 होता है नींबू के रस का पीएच मान जो होता है, सी होगा। नींबू का कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? टाइटेरिक, बिटरिक, साइट्रिक और फार्मिक। देखिए, फार्मिक एसिड जो होता है चींटी में होता है, ठीक है ना? तो साइट्रिक का आंसर हो जाएगा सी, साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का है, बक्साइट जो है एल्युमिनियम का है। आगे, पीतल का मिश्र धातु है, पीतल किस मिश्र धातु से बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ध्यान रहे। आंसर बी होगा, तांबा और जस्ता का। पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। पारा अयस्क है किसका? तो सीनेबार का पारा है, तो पारा अयस्क का सीनेबार का। तो 13 का आंसर सी होगा। आगे, ब्रोंज या कांसा एक मिश्रण है, ब्रोंज या कांसा एक मिश्रण है किसका? तो कापर और टीन का है, कापर और टीन का है। आंसर हो जाएगा कापर और टीन, ठीक? नेक्स्ट है, बेसेमर प्रक्रम से कहा जाता है, बेसेमर प्रक्रम से कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी होगा, इस्पात। देखिए, कहा नहीं जाता है, लिखा है बेसेमर प्रक्रम में बनाया जाता है, तो क्या बनाता है? इस्पात बनाया। दिया हुआ कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, किसका मिश्रण है? कांच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बालू और सिलिकेट का बना हुआ है। नेक्स्ट है, लोहा का शुद्धतम रूप है, शुद्धतम इस तरह से लिखा जाता है, शुद्धतम, ठीक है ना? तो बड़ा सा रहता है। तो लोहा का शुद्धतम कौन सा है? तो स्टील है, पीटवा लोहा है, ढलवा लोहा है, स्टेनलेस स्टील है। 17 का आंसर हो जाएगा बी, पीटवा जो लोहा होता है यह शुद्धतम होता है। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है, मैंने कहाँ से? हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, सिडराइट से, आयरन एपेराइट से। तो इसका आंसर 18 का हो जाएगा ए, हेमेटाइट से जो अधिकांश जो लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट से पाया। मानव द्वारा निर्मित प्रकाश संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन है, रेयान है, टेरिकॉट है और पॉलिस्टर है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, नायलॉन जो होता है मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा है, मतलब कि सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। गन पाउडर किसका मिश्रण है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। इसका आंसर बी होगा, सल्फर, चारकोल और सोडा होता है गन का। गन पाउडर का जो मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा होता है। गन धातु होता है, अभी पढ़े हैं, तो यहाँ पे गन धातु होता है कौन कौन चीज का? हो जाएगा सी, टी यू, एस एन और जेड होता है। टाँका, टाँका किस मिश्र धातु से बना हुआ है?
रंगा तांबा, शीशा तांबा, रंगा शीशा और शीशा टीन। जो टाँका बना रहता है, वह बना रहता है शीशा और टीन से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारी धातु है, भारी धातु कौन-सा है? एल्यूमीनियम, तांबा, चांदी, यूरेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, यूरेनियम होगा। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख घटकों में शामिल है। पोर्टलैंड जो में शामिल है पोर्टलैंड, तो जो पोर्टलैंड सीमेंट है प्रमुख घटकों में शामिल है, तो इसका आंसर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, लाइम और सिलिका। नेक्स्ट है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन-सा है? 3 प्रकार के होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्राइट, तो एंथ्राइट और पीट। तो इसका आंसर कौन-सा आ जाएगा? 25 का आंसर डी होगा, एंथ्राइट्स हो जाता है शुद्ध कोयले का प्रकार। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर सी होगा, प्रोटीन। नेक्स्ट है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है साधारण कांच, उच्च प्रतिरोधक कांच, ऊष्मा अवशोषक कांच और इनमें से कोई नहीं। पायरेक्स क्या है? तो 27 का आंसर बी हो ऊष्मा प्रतिरोधक कांच होता है। पायरेक्स जो होता है ऊष्मा प्रतिरोधक कांच होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? यह है तांबा का, मेलाकोनाइट जो है तांबा का खनिज। पेट्रोल का मुख्य घटक है पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। आंसर हो जाएगा बी, ऑक्टेन जो होता है पेट्रोल का मुख्य। यह है कि गौ दूध में पीलापन का कारण क्या है? ग्लूकोज, कैरोटीन और पेक्टिन। इसका आंसर सी हो जाएगा, कैरोटीन के कारण। आगे, पेट्रोलियम में पेट्रोलियम में एक जटिल मिश्रण होता है, किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और एथेन का, सैमोजीन और रिगोन और हेंसेन का। तो इसका आंसर 30, प्रोपेन और ब्यूटेन का, यानी कि पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, एसिड वाला बदलता है नीला लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में, लाल रंग का नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। तो एसिड जो होता है वह बदलता है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है, एसिड। ठीक है? चलिए, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो घुल जाता है, ये घ है, घुल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया और एसिटिक अम्ल में। आंसर 33 का सी है। एक्वा रेजिया में जो स्वर्ण है, सोना है, वह घुल जाता है। चलिए, एमिनो अम्ल मिलते हैं कहाँ से? स्टार्च से, वसा से, तेल से और प्रोटीन से। तो एमिनो जो अम्ल होता है प्रोटीन से मिलता है, तो इसका आंसर 34। अब आगे देखेंगे, एपीकल्चर किससे संबंधित है? ये मधुशाला मधुमक्खी से होता है, ठीक है? ये मधुमक्खी से। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु, मतलब कि तेरे छोटी माता एडेपिक गई और पो ये वाला। सी हो जाएगा इसका आंसर 36 का। ऊपर नीचे दिया हुआ है तो उसको जाइएगा, ऊपर नीचे हो गया है, इसका आंसर मतलब सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे देखेंगे 35 नंबर का क्या होगा? मलेरिया रोग होता है, मादा एनाफिलिस से होता है, नर से नहीं होता है। कोई भी मलेरिया का रोग होता है, मतलब मच्छर का रोग होता है, वो मादा ही का हो जाता है। 35 पे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्यतः प्रभावित? अमाशय, गुर्दा, फेफड़ा, आंत। तो इसका आंत में फोफला हो जाता है, और टाइप का हो जाता है, ठीक है ना? पक जाता है, जैसे मुंह पकता है ना, उसी तरह से उसमें आंत में पक जाता है, तो उसको टाइफाइड बोलते हैं। ये आंत में होता है। 38 का हो जाएगा डी। 39 देखेंगे कि पानी गंदगी से फैलने वाला रोग क्या है? तो प्लेग है, ठीक है ना? 39 का डी। चलिए नेक्स्ट है, कैंसर अस्थिमज्जा में कौन सा भाग प्रभावित होता है? कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकोमिया। इसका आंसर देखिए, ल्यूकोमिया दिया हुआ है, टिकोमिया दिया हुआ है, फिकोमिया दिया है। इसका आंसर 40 का आंसर हो जाएगा बी। ल्यूकोमिया होता है, इसको कैंसर का, जैसे ल्यूकोमिया क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, इसको इंग्लिश में ल्यूकोमिया बोलते हैं, ठीक है ना? लाइको लाइको लाइकोसिन ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। उसी को याद रखिएगा, कैंसर जब यह डब्ल्यूबीसी का मात्रा अधिक हो जाता है ना, तो कैंसर का स्वरूप। चलिए, एक्यूपंक्चर में प्रचलित है, अधिक प्रचलित है कहाँ? एक्यूपंक्चर। 40 का आंसर हो जाएगा चीन में। एक्यूपंक्चर जो चीन में प्रचलित है। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर को दिया है कि स्मॉल पॉक्स, पंप्स और, ठीक है? तो आंसर 42 का मिसल्स, मैम्स और रूबेला। आगे देखते हैं, एड्स। एड्स का अर्थ क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो इसका आंसर सी होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। चलिए नेक्स्ट है, जीवाणु की रूम जैसी संरचना को कहा जाता है। रूम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? फ्लैजिला, एट्रिक्स, क्लोज और सिलिंड्री हो जाएगा, फ्लैजिला बोलते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? H2SO4, HCl, NH, HNO3 और 45 का आंसर कभी HCl जो होता है जीवाणुओं को नाश करता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग जिसका परिणाम क्या है? अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, श्वेतमृत, रक्त की नहीं जमना। तो हीमोफीलिया जो होता है रक्त का नहीं जमना होता है, तो जमता नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। एक्यूपंक्चर क्या है?
एक्यूपंक्चर क्या है तो 47 का आंसर सी होगा। सुइयों के माध्यम से उपचार। डिप्थीरिया रोग होता है कहाँ पे? आँख में, गला में, यकृत में, अग्नाशय में। तो ये जो होता है वह होता है 40 का बी होता है गला में। डिप्थीरिया गला में होता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया किसको? तो ये देखिए प्लीहा को नुकसान करता है, ठीक है ना? शरीर में जो प्लीहा होता है। नेक्स्ट है कि एड्स, ई का डिफिशियंसी होता है, ये हो जाएगा 50 का सी। हम लोग देखेंगे 51 की ग्लूकोमा या ट्रेकोमा किस आँख से संबंधित होता है? तो ट्रेकोमा जो आँख में। हेपेटाइटिस रोग के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये है। और प्लीहा भी इसी से रोग किस रोग से, मतलब रोग पानी के माध्यम से होता है, कौन सा? टाइफाइड है, प्लेग है, मलेरिया है, हैजा है। तो तिरपन का आंसर दिया है। चौवन की प्याज एक है प्रकंद, बल्ब, ट्यूबर और कार्न। तो चौवन का आंसर बल्ब होता है। अदरक होता है रूपांतरित। अदरक होता है रूपांतरित मूल, पतान और तना का। अदरक क्या है? अदरक है डी, तना का रूपांतरित है। बांस किस का पौधा है? वृक्ष का, घास का, दोनों इनमें से कोई? जो बांस है वह है ऑप्शन बी, घास का। सामान्य चीनी या केन शुगर, शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। सामान्य जो चीनी है या केन शुगर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुक्रोज को केन शुगर या सामान्य चीनी कहते हैं। नाशपाती खाने योग्य है? गुर्देदार, पुष्पासन, बिंजाणु, दोनों, कली। इसका आंसर हो जाएगा जो अंदर में हम लोग खाते हैं, इसका आंसर 58 का हो जाएगा ए, गुर्देदार पुष्पासन होता है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? बीजपत्र, भ्रूणपोष या भ्रूण, मांसल या पुष्पासन, रोम। तो इसका आंसर मांसल, पुष्पासन। आगे है कि आलू उदाहरण है, तना है तो रूपांतरित तने का है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे 61 है कि काली मिर्च पादप एक है, वृक्ष, लता, झाड़ या झाड़ी। 61 का आंसर हो जाएगा झाड़ी है। काली मिर्च ये झाड़ी है। पौधे के किस भाग में जूट, किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? जूट जो है तो तना से प्राप्त होती है, मतलब तना का जो छिलका होता है ना उसी पर से। 62 का हो जाएगा सी, तना। नेक्स्ट है रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने के किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के किसका प्रयोग किया जाता है? अमल, अर्नोलाइट, बेरेंजीन का, और इनमें से कोई। तो आंसर 63 का हो जाएगा कैरामल। नेक्स्ट है कपास प्राप्त होता है तने, पत्तियों, बीज से, जड़ से। 64 का आंसर हो जाएगा कपास जो होता है बीज से। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तने का, जड़ का, फल का, पत्तियों का। जगह 65 तने का। नेक्स्ट है हीमोसेपियंस किसका नाम है? ये मनुष्य का नाम है हेमोसेपियंस, और मेढक का रानाटिग्रिना नाम होता है। चलिए तरपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? नेटक, माइकन, देवदार, चीड़ से। इसका आंसर 67 का आंसर होगा चीड़ से। लौंग प्राप्त होता है गढ़ से, तने से, नहीं जड़ है ये। जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से, फल से। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प कलिका से। तो 68 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शहद का मुख्य घसा ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। माल्टोज तो दोनों में एक ही में दिया दिया है। तो इसका आंसर 69 का क्या हो जाएगा? 69 का माल्टोज, ठीक है। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की थे? लुई पास्चर ने किए थे, ठीक है ना। रेबीज की खोज लुई पास्चर ने की। आगे हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, संबंधित है किससे? 71 का मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि है। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, कौन सा है? कंपोस्ट, अमोनिया, लाइम या सुपर फास्फेट, यूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरिया। आगे हम लोग देखेंगे बीज, बीज की बुआई के समय, बीज है नहीं है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रेट का, पोटास का, फास्फोरस का। 75 का आंसर भी हो जाएगा पोटास का। नेक्स्ट है उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। 74 का आंसर सी होगा क्लोरीन का। ठीक, तो यहाँ तक तो समाप्त हो गया। 24 क्वेश्चन था देखिए क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।